हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नींबू खाया तो आपको वो खट्टा लगता है, ठीक है। आपने ऑरेंज खाए, संतरे खाए तो वो भी क्या होगा, आपको खट्टा लगेगा। तो अब ये रीज़न क्यों वो खट्टा लगता है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम पूछते हैं कि खट्टा क्यों लगता है, तो ये कहते हैं कि सर उसके अंदर एक रस होता है, एक लिक्विड होता है जो कि खट्टा लगता है। पर बेसिकली वो है क्या, वो एक अम्ल है। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। अगर नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हम समझें कि अम्ल क्या है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेस्ट, जिनका स्वाद कैसा होता है, वो खट्टा होता है। ठीक, हम केमिस्ट्री में अम्ल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। रीज़न क्या है उसका, रीज़न ये है कि केमिस्ट्री बिना एसिड के, इंग्लिश में हम उसको एसिड भी कहते हैं, कि बिना अम्लों के संभव ही नहीं है। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी तरीके का आपको विलयन बनाना हो, तो इन सारी चीज़ों में हमारे केमिस्ट्री लैब में, प्रयोगशालाओं में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अम्ल जो है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदार्थ है, जिसका यूज़ हम केमिस्ट्री में हमेशा हर टाइम पे करते रहते हैं। ठीक, तो ये अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा इसका बिहेवियर है, ये सब हम आज के अपने इस सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, ठीक, यानी एसिड। अब एसिड को समझने के लिए आप ये समझिए, पहले नॉर्मली अगर हम कहें, सामान्यतया अगर हम आपसे कहें, तो आप हमें ये कहोगे कि सामान्यतया अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, जैसे नींबू है, ठीक, फिर संतरा है, ठीक है, ठीक, और आंवला भी लगता है, आंवला भी है, ठीक है ना। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे आदि ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें क्या लगते हैं, स्वाद में खट्टे लगते हैं। तो अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझें तो अम्ल हमारा क्या है, ऐसे जो स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये तो हुआ सामान्य बात, सामान्य परिभाषा। लेकिन आप सब तो स्टूडेंट हैं साइंस के, तो अब साइंस के टर्मिनोलॉजी में, साइंस में इसको कैसे हम कहेंगे वो हम आपको बताते हैं। क्या कहेंगे बेटा, जैसे जो इसका फॉर्मूला बनता है, या आप ये कहिए जो इसकी परिभाषा बनती है, वो ये बनती है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस व OH निगेटिव आयन, क्या, जल में घुलकर OH प्लस आयन बनाते हैं, H प्लस आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अब समझिए बात को। हमने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल H प्लस N बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। अब आप जरा समझिए कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं।
हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास उदाहरण के अगर तौर पे देखिए आप, तो उदाहरण के रूप में आपके पास है क्या, उदाहरण अगर लिखिए तो आपके पास है H2SO4, इसका नाम बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। फिर HCl, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। समझते चलिए और चलिए क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक। CH3COOH, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके कुछ मुख्य क्या है, अम्ल, कौन कौन से, SO4, HCl, HNO3 और CH3COOH, ठीक है। अब आप समझिए बात को, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे यहां पे हम देखते हैं कि अगर H2SO4 टूटता है, अगर मान लीजिए हम ये उदाहरण की बात करें, H2SO4 जब टूटता है तो ये 2H+ प्लस SO4 डबल नेगेटिव बनाता है, ठीक। HNO3 ये जब टूटता है तो ये क्या बनाता है, H+ प्लस NO3 नेगेटिव बनाता है, और जब HCl टूटता है तो ये क्या बनाता है, H+ प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। अब आप एक बात समझिए कि हर में आपको H+ कॉमन मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक। अब अम्ल कई प्रकार के होते हैं, पहले तो आप ये समझ गए ना कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं। अब टेस्ट के हिसाब से हम उसकी विशेषता अलग से बताएंगे आपको कि क्या क्या विशेषताएं हैं, पर अभी के लिए आप बस इतना कि ऐसे पदार्थ जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो अम्ल कहलाते हैं, ये एक सामान्य परिभाषा है। और अगर आप साइंस के में आकर के परिभाषा पूछेंगे तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं, जैसे H2SO4, जैसे HCl, HNO3, CH3COOH। अब अम्ल कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहला जो इनका डिवीजन आता है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, हम आगे चलते हैं। इनका सबसे पहला जो डिवीजन है वो डिवीजन है कि अब हम इसको डिवीजन इनका कर रहे हैं, कैसे, अम्ल जो है ये पहले तो डिवाइड हुए किसमें, कार्बनिक और अकार्बनिक में, किसमें, कार्बनिक और अकार्बनिक में। यानी आप बात कर रहे हैं कार्बनिक अम्ल की और अकार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, चार्ट आप समझिए, कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, ऐसे अम्ल जिनमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है और इनको हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और प्राकृतिक अम्ल में तो ये भी आ जाएंगे, फिर भी आप ये समझिए कि ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो आपके कार्बनिक अम्ल हैं, और ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन
उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, नहीं होता, वो क्या होते हैं? अकार्बनिक अम्ल। अब आप कहेंगे कि आप कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल तो बता दिए, अब इसका जो है उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में आप देखिए कि सबसे पहले आप कार्बनिक में अकार्बनिक में आ जाइए, जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें उदाहरण में आइए तो HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है बेटा, ये कौन से हैं? आपके अकार्बनिक अम्ल हैं। कार्बनिक में आ जाइए तो कार्बनिक में आप समझिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, और आदि। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते, आदि। कहने का मतलब ये जो एसिटिक अम्ल है ये आपका सिरका है, जो विनेगर आप यूज करते हैं वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ये कहां मिलता है? तो जो नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के काटने पे जलन होता है, तो जो चींटी के काटने का जो जलन होता है वो फॉर्मिक अम्ल के ही कारण होता है, क्योंकि चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब इन सब में जितने भी हैं इनमें क्या होता है? कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इन्हें देखिए हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, सल्फेट, और ये सल्फेट है। और लेकिन आप देखिए यहाँ कार्बन उपस्थित नहीं है, तो ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये तो हुआ एक सिंपल सा आपका अम्ल और अम्ल का एक सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल डिवीजन। ठीक है, तो ये आप समझिए। इस अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका और अगला डिवीजन कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।